माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल जपलीन 1313 व्लॉग्स। तो चलो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं गुरु की नगरी अमृतसर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। जैसे ही ये बड़ा गोल्डन गेट हमें दिखता है, ऐसा लगता है कि हम गोल्डन टेम्पल पहुंच चुके हैं। देखो कितना ब्यूटीफुल है, कितना ह्यूज है। बनाने वालों ने भी पूरे दिल से मेहनत की है। गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर। तो चलो अब चलते हैं अंदर दर्शन करने, पर उससे पहले हाथ धोना तो बहुत जरूरी है, और पैर भी। ये हर गुरुद्वारा साहिब में होता है एंट्री से पहले, क्योंकि तन शुद्धि तो मन शुद्धि। गुरुद्वारा जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, गुरु का द्वार, जहाँ सब धर्मों के लोगों का स्वागत है। पूरी दुनिया में गोल्डन टेम्पल के रूप में जानने वाला ये मेरी आंखों के सामने गोल्डन टेम्पल स्वर्ण हरमंदिर साहिब के दर्शन करो। कितना सुंदर और कितना अद्भुत। पूरी दुनिया में एक यही है गोल्डन टेम्पल, जहां आना चाहती हूँ मैं बार बार। वो है मेरे गुरु का दरबार। यहाँ के सरोवर के चारों ओर परिक्रमा करना एक आस्था का प्रतीक माना जाता है। तो आप भी मेरे साथ परिक्रमा करो और मन से बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जब आप यहाँ पे आंखें बंद करके नाम जपते हो, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप धरती के स्वर्ग में खड़े हो। गोल्डन टेम्पल में 4 एंट्री गेट्स हैं, जिसका अपना ही एक इतिहास है। सभी धर्मों की समानता, मतलब हर धर्म, हर जाति, ऊंच नीच, हर तरह के लोग बिना किसी रोक टोक के आ सकते हैं। यही है हमारा गुरु का द्वार। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ। गोल्डन टेम्पल बनाते वक्त इसकी नींव का पहला पत्थर हमारे गुरु महाराज जी ने एक मुस्लिम बिरादरी से संबंध रखने वाले प्रसिद्ध सूफी संत मियाँ पीर जी से रखवाई थी। मतलब धर्म के आधार पर सब एक हैं। यही सीख हमारे गुरु से हमें मिली है। इतनी सर्दी में भी गुरु के सेवक सेवा कर रहे हैं। जल चखने के लिए कोई भी नहीं है, ठंडी इतनी है, क्या करें। पर इतनी ठंड में भी देखो ये बाबा जी स्नान कर रहे हैं। सही मायने में यही एक सच्ची आस्था है। सरोवर साहिब में स्नान करने की परंपरा बहुत ही पुरानी चली आ रही है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस पवित्र सरोवर में स्नान करने से कर्म शुद्ध हो जाते हैं, और ये भी बोला जाता है कि इसमें डुबकी लगाने से कहीं गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। मेरी यूट्यूब फैमिली से गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगी में एक बार तो यहाँ ज़रूर आओ और यहाँ के पावन दर्शन पाओ। स्वर्ग से सुंदर ये है मेरे रब का मंदिर। कण कण में रब का एहसास है। रब कहीं दूर नहीं, हर एक के पास है। घड़ी में बजे हैं 7:15। वाहिगुरु जी का नाम ले सब मेरे साथ। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। कुछ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो कुछ दर्शन करके जा रहे हैं। सब उस रब दा शुक्र मना रहे हैं। सबसे सुंदर ये नज़ारा है। मेरे रब दा घर सबसे प्यारा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। तो देखते रहो वीडियो मेरा, आपकी अपनी जपलीन व्लॉग 1313। चलो चलते चलते अब मैं आपको यहाँ का इतिहास बताती हूँ। जब इस पवित्र स्थान के इतिहास की बात आती है, तो इस पवित्र स्थान की नींव सिख धर्म के चौथे गुरु श्री रामदास जी ने 1587 ईस्वी में रखी थी, और 15 दिसंबर 1588 को श्री गुरु अर्जुन देव जी ने, जो 5वें सिख गुरु हैं, उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब जी का निर्माण शुरू किया था। कुछ विवादों के चलते वक्त 1762 में गोल्डन टेम्पल को हानि पहुंची थी, लेकिन बाद में महाराजा श्री रणजीत सिंह जी ने 1809 में घोषणा की वह संगमरमर और सोने के साथ इसको फिर से बनवाएंगे, और इसी वजह से इसे स्वर्ण मंदिर और इंग्लिश में गोल्डन टेम्पल कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में लगाए गए सोने का वजन
500 किलो से भी ज़्यादा का बताया गया है और ये 24 कैरेट का है। इसकी कीमत जान के दंग रह जाओगे आप सब। नीचे उतरते उतरते आपको ये बताती हूँ, 140 करोड़ से भी अधिक मानी गई है। बात करें करोड़ों की या अरबों की, ये मेरा गोल्डन टेम्पल सबसे अनमोल है, जिसकी कीमत पूरी दुनिया में कोई भी नहीं लगा सकता। अभी गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हमारे गोल्डन टेम्पल का नाम है। जानते हो किस लिए? लाखों में रोज संगत दर्शन के लिए आती है और गुरु का लंगर चक्के जाती है। तो चलो गाइस, अब हम चलते हैं गुरुद्वारा शहीद साहिब, जिनको हम बाबा दीप सिंह जी का भी गुरुद्वारा कहते हैं। So guys, हम अभी बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे पे पहुंच चुके हैं। So let's go, अभी चलते हैं। आप देख सकते हैं, दर्शन कराते हैं बाबा दीप सिंह जी के। चलो आपको दर्शन कराते हैं बाबा। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं बाबा दीप सिंह जी गुरुद्वारा। मेरे साथ है मेरी दादी, मम्मी, पापा और भाई प्यारा प्यारा। ये जो आप देख रहे हो निशान साहब, यह एक खालसा पंथ का प्रतीक है। काफ़ी ऊंचाई पर फहराए जाने के कारण निशान साहिब को दूर से भी देखा जा सकता है। खालसा पंथ की मौजूदगी का एहसास कराता है। चलो गाइस, अब मैं आपको इसके इतिहास के बारे में बताऊंगी। बाबा दीप सिंह जी पंजाब की धरती के ऐसे योद्धा थे। 18 साल की उम्र में उन्होंने अमृत छका और सिखों को सुरक्षित रखने की शपथ ली थी। मुगलों से लड़ते वक्त उनका सर उनके शरीर से अलग हो गया और उन्हें सिख धर्म की रक्षा याद आई और उनका शरीर खड़ा हो गया। उन्होंने खुद अपना सिर उठाकर श्री हरमंदिर साहिब की परिक्रमा की और वाहिगुरु वाहिगुरु सिमरन के साथ और अपनी अंतिम सांस ली। उनकी ये कुर्बानी आज भी सिख धर्म के लिए एक मिसाल है। यह गुरुद्वारा वह स्थान है जहां बाबा दीप सिंह जी और अन्य शहीद सिंहों का अंतिम संस्कार किया गया। दादी और मैंने कड़ा प्रसाद है चढ़ाया। गुरुद्वारे में सेवा कर बड़ा मज़ा आया। गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने और मम्मा ने कुछ सामान गुरुद्वारे के लिए लिया था। आप देख रही हैं बड़े बड़े ड्रम, जिसमें श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से सेवा डालते हैं। उनको इन सेवादारनी आंटी ने बताया था कि सेवा कैसे कैसे डालनी चाहिए। अब मैं आंटी जी के पास जा रही हूँ। उन्होंने अपना कृपान निकाला और दाल का पैकेट फाड़ दिया और इस तरीके से दाल ड्रम्स में डाल दी। देखो, मेरी मम्मा पीछे दूसरे ड्रम में डाल रही है। ऐसा मानना है कि दुख, रोग, परेशानी सब दूर हो जाते हैं सेवा करने से। आप यहाँ पे ज़रूर आए, सेवा करें और खुशियाँ पाएं। ऐसा मैंने सुना है यहाँ पर कि प्रसाद के रूप में जो देसी घी मिलता है, वो किसी भी रोग यानी दर्द वाले हिस्से पे लगाने पर दर्द ठीक हो जाता है और शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो मेरे दिमाग में मेरी दादी का ख्याल आया। तो उनके पैरों में बहुत दर्द रहता है, तो मैंने उनके लिए घी लिया। तो चलो अब चलते हैं, ढूंढते हैं दादी को। कहाँ पे है दादी? गुरुद्वारे में सब है बैठे। मैंने और मेरे भाई ने दादी जी के पैर टेके।
सब सेवा कर रहे हैं, वाहिगुरु का नाम जप रहे हैं। सुबह से शाम तक होती है लंगर की सेवा, सबकी फिक्र करता है मेरा बाबा। तो चलो गाइस, अब मैं आपको लंगर की प्रथा बताती हूँ। जब गुरु नानक देव जी 12 साल के थे तो उनके पिताश्री ने उनको 20 रुपए दिए थे और बोला था कोई सच्चा सौदा करके आओ, 20 रुपए को 40 रुपए बना के लाओ। तो फिर गुरु नानक देव जी घर से बाहर निकले, उनको कुछ भूखे साधु मिले तो उन्होंने उन भूखे साधुओं को खाना खिला दिया। तो वो घर गए, उनके पिताश्री ने उनसे पूछा कि आप क्या सौदा करके आए हो, 20 रुपए को 40 क्या बना के लाए हो आप? तो उन्होंने बोला मैंने भूखे साधुओं को खाना खिलाया। तो उनके पिताश्री ने उनको बहुत डांटा। तो आपने बोला था कि सच्चा सौदा करना है, यही तो सच्चा सौदा है। सो गाइस, इसी को बोलते हैं सच्चा सौदा। तो यहाँ से लंगर की प्रथा शुरू हुई जो अब तक चल रही है और चलती रहेगी। आपको तो पता ही है लंगर कितना स्वादिष्ट होता है। देखो गाइस, यहाँ पे लोग सेवा कर रहे हैं, मटर छील रहे हैं और बुजुर्ग आंटियाँ बैठी हैं, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर रुमाला साहिब की सेवा चल रही है जो हम लोग सर पे लगाते हैं गुरुद्वारा साहिब में अंदर जाने से पहले। और यहाँ देखो बर्तनों की सफाई की कला, पुराने टाइम में भी यही कला अपनाई जाती थी। बर्तनों को शुद्ध करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। और ये प्लेट कड़ा प्रसाद के लिए यूज़ होती है। आप देखो गाइस, कितने अच्छे तरीके से धो रहे हैं। तो खुश हो गए होगे आप सब लोग, क्योंकि मैं इस बार लाई हूँ दरबार साहिब का ब्लॉग। तो इसी के साथ आप सबसे लेती हूँ मैं अलविदा। मिलते हैं अगले व्लॉग में बहुत जल्द। अपना ध्यान रखो और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।